Okay, all of you see illustration 83 on page number 3.121. A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Their balance sheet as of 31st March 2022 was as follows. तो आप देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन है 25,000, कॉन्टिजेंसी रिजर्व गिवन है 75,000, असेट्स में इन्वेस्टमेंट 1 लाख और मार्केट वैल्यू 90,000. दैट मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रिड्यूस कर रही है. अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये रिटेन्ड अर्निंग नहीं होता, ये ध्यान रखना, दिस इज वन ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटी. फिर से असेट्स में देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ठीक है, तो अगर मेथड प्रीवियस होता, मतलब जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिजर्व्स और राइट ऑफ करते हैं लॉसेस को, तब ट्रीटमेंट आपको पता है कि जितने भी रिजर्व्स हैं उनसे डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जितने भी लॉसेस हैं उसमें पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करके और जितने लॉसेस हैं वो क्रेडिट करते हैं. बट यहाँ पर अलग चीज है. दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 7:5:4. देखो बच्चों, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो गिवन होगा तो सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे. तो ओल्ड माइनस न्यू करके इन्होंने जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना? 3:1. बिकॉज हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन में. उसके बाद है it is estimated that claim on account of workman compensation is estimated at ₹40,000. ध्यान रखना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 25,000 है, क्लेम 40 है, तो आपको 15,000 का लॉस आ रहा है. Partners do not want to alter the values given in the balance sheet but prefer to record the effect of change in profit sharing ratio by an adjustment entry. That means partners do not want to disturb all these reserves. ठीक है, तो आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ रिजर्व्स हैं बट कुछ लॉसेस भी हैं, तो आपको एक नेट इफेक्ट निकालना होगा. जैसे कॉन्टिजेंसी रिजर्व, सबसे पहले देखिए कॉन्टिजेंसी रिजर्व कितना है? 75,000. कॉन्टिजेंसी रिजर्व इज 75,000. ठीक है. सेकेंडली वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है और आपका इन्वेस्टमेंट को लॉस हो रहा है 10,000. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व ये कितना हुआ? 50,000. कैसे हुआ 50,000? देखिए रिजर्व कितना है 60, बट आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रिड्यूस हो रही है, तो 10,000 इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो 50,000 आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 25, बट देयर इज अ क्लेम ऑफ 40,000. क्लेम ज्यादा है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक निगेटिव फिगर आ रही है, लेस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 15,000 ये माइनस हो जाएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर क्लेम कम होता तो इतना अमाउंट और प्लस करते. इधर असेट्स में देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये आपका लॉस होता ही है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 30,000. इस तरह से जब आप नेट इफेक्ट निकालेंगे तो नेट इफेक्ट आएगा 75,000 प्लस 50,000 माइनस 15,000 एंड 30,000, तो इट विल बी 80,000. सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको ये एंट्री पास करनी है. ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, न्यू पार्टनर है सी, तो एंट्री सिर्फ एक सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करनी है, सीज करंट अकाउंट डेबिट. न्यू पार्टनर का हमेशा करंट अकाउंट डेबिट लिखना है आपको. टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मींस ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट. 20,000. अब 80,000 का आप सी का शेयर निकालेंगे. देखिए सी का शेयर कितना है? 4/60. इट विल बी 20,000. और इस 20,000 को आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, विच इज सैक्रिफाइसिंग, तो इट विल बी 50,000, 5,000 एंड 5,000. 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. 6 मार्क्स में 6 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन. और आप देखो कितनी सिंपल सी वर्किंग, बट बहुत अलर्ट होकर के वर्किंग करनी है. और मैंने अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन पूरी लिखी नहीं है, वो आप करोगे तो उसका सॉल्यूशन अच्छा खासा आएगा. ठीक है.